तलत साहब, आप समझती हैं कि अगर इंटरनल जो मसाइल हैं यकीनी तौर पर वो बुनियादी और पहली तरजीह भी होती है, लेकिन अगर तमाम तवज्जो उधर चली गई तो फिर एक्सटर्नल मसाइल से अगर तवज्जो उस तरह हटा ली गई जिसका जिक्र किया जा रहा है तो फिर वो ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि देखिए ये बात थ्योरेटिकली सही है जो कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट करते हैं हर एडमिनिस्ट्रेशन की थिंकिंग को। लेकिन अगर आप देखें, मुझे ये महसूस होता है कि अमेरिकन अपने डोमेस्टिक इश्यूज को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। उनके यहाँ हेल्थ के देखें प्रॉब्लम्स, एजुकेशन के भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इसराइल की पुष्ट पनाही से बाज नहीं आ रहे हैं दोनों पार्टीज। जहां तक आप अफगानिस्तान का कह रहे थे, उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है उस सवाल में। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी हैं कि पिछले दिनों में जो चीन ने और रूस ने इनिशिएटिव्स लिए हैं अफगानिस्तान में, उससे एक तरह की खलबली मची है यूनाइटेड स्टेट्स में। हो ये रहा है कि चाइना ने ये देखते हुए कि पाकिस्तान में ये टेररिज्म का मसला और चाइनीज पे अटैक्स, उन्होंने एक ट्रेन बहुत यानी कि बड़ी ट्रेन चला दी है जो अफगानिस्तान से चाइना से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और फिर वो ईरान जाएगी। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट भी वो बना रहे हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिथियम मौजूद है और ज़खायर मौजूद हैं। तो अमेरिका को बहुत तशवीश है, क्योंकि अगर वो सारे ज़खायर चाइना के तसर्रुफ में आते हैं, चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया अफगानिस्तान में, तो और रूस भी बहुत, चाइना ने डिसाइड किया है, उनको अफगानिस्तान को बता दिया है कि जो उनकी ट्रेड होगी चाइना के साथ वो टैक्स फ्री होगी। तो बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मेरा ख्याल है कि अमेरिका उनको इग्नोर नहीं कर सकता है। एक अमेरिका ने कोशिश की है, मैंने कहीं पढ़ा है रिसेंटली कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और जो प्रिजनर्स अमेरिका ने रखे हुए थे और उन्हें मिसट्रीट किया जा रहा था, उनको रिलीज किया जाएगा और जो अफगानिस्तान में अमेरिकन प्रिजनर्स हैं वो वापस अमेरिका चले जाएंगे और ये जो मुसलमान प्रिजनर्स हैं ये अफगानिस्तान उसके बदले में ले लेगा।